दोस्तों, आज हम आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन से संबंधित और इससे संबंधित प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनके जन्म से संबंधित या जीवन से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग यहाँ पर दिए हैं, जो हमने बाल भास्कर पत्रिका से लिए हैं। तो पहला है एकाग्रता और तन्मयता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी किसान थे और सरदार जब छोटे थे तब वे अपने पिताजी के साथ खेत पर जाते थे। एक दिन सरदार पटेल के पिताजी खेत में हल चला रहे थे और बालक वल्लभ उनके साथ चलते हुए पहाड़ी याद कर रहे थे। वे याद करने में पूरी तरह से तन्मय हो गए और हल के पीछे चलते चलते उनके पैर में कब कांटा लग गया उन्हें पता ही नहीं चला। वे उसी तन्मयता से पहाड़ी याद करते रहे। तभी अचानक उनके पिताजी की नज़र वल्लभ के पैरों पर पड़ी। तो पैर में बड़ा सा कांटा देखकर तुरंत बैलों को रोककर उनके पैर से कांटा निकाला और घाव पर पत्ते लगाकर खून को बहने से रोका। बालक वल्लभ की इस तरह की एकाग्रता और तन्मयता को देखकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए और उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने का आशीर्वाद दिया और उनके इस आशीर्वाद को सरदार पटेल ने बखूबी सफल किया। कच्चे पक्के का फर्क। एक बार सरदार पटेल संत विनोबा भावे जी के आश्रम गए। भोजन के समय कोई उत्तर भारतीय साधक जो भोजन व्यवस्था से जुड़ा था, आश्रम के विशिष्ट अतिथि होने के नाते उसने सरदार पटेल से पूछा, आपके लिए रसोई पक्की होगी या कच्ची? सरदार पटेल ने साधक से इसका मतलब पूछा तो साधक ने कहा कि आप कच्चा खाना खाएंगे या पक्का? सरदार पटेल ने कहा कि कच्चा क्यों खाएंगे, पक्का ही खाएंगे। खाते समय सरदार पटेल जी की थाली में पूरी, कचौड़ी, मिठाई ऐसी चीज़ें परोसी गईं तो उन्होंने सादी रोटी और दाल की मांग की। तब वह साधक बोला, आपके निर्देशानुसार ही तो पक्की रसोई बनाई गई है। सरदार पटेल जी इस घटना के बाद से ही उत्तर भारत की कच्ची और पक्की रसोई के अंतर को समझ पाए। सरदार पटेल हमेशा सादा और सात्विक भोजन लेते थे तथा वे सादा जीवन उच्च विचार में भी विश्वास रखते थे। अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए वल्लभ भाई, बी वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल, सी मंगू भाई छगन भाई पटेल, डी धनंजय भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। और अगर इनकी जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था खेड़ा जिले के नडियाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 31 अक्टूबर 1875, बी 15 दिसंबर 1950, सी 30 जनवरी 1950, डी 31 दिसंबर 1885। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और
इनकी बात करें कि 15 दिसंबर 1950 को क्या हुआ था, तो इनका निधन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को और 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और इन बात करें इनके जन्म की कि इनका जन्म कब मनाते हैं या किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनका जन्म मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? विकल्प है ए रविंद्रनाथ टैगोर को, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी भगत सिंह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को का उपनाम क्या है? भारत का लौह पुरुष। और सरदार भी उपनाम है वल्लभ भाई पटेल का। और बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी। नेताजी क्या है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम? नेताजी। और भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को कहते हैं शहीद ए आजम। और भारत का लौह पुरुष कैसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनका उपनाम सरदार भी है, जो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर महिलाओं ने नाम दिया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम की उपाधि दी गई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विकल्प है ए स्टैचू ऑफ पीस, बी स्टैचू ऑफ नॉलेज, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। जो किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ये मूर्ति है गुजरात राज्य के साधुबेट द्वीप पर है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर है, जो लगभग कितनी है? 597 फीट। इसकी ऊंचाई अगर मीटर में पूछे तो 182 मीटर है, और फीट में पूछे तो 597 फीट है। और सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है विश्व की? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो संबंधित है किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और अब हम बात करते हैं इनकी ये स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ पीस की पीस है कहाँ पर? पाली राजस्थान में। पाली राजस्थान में। और स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर महाराष्ट्र में। जो किससे संबंधित है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस नारे के यह कथन के प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है स्टैचू ऑफ नॉलेज।
स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। और स्टैचू ऑफ पीस है पाली राजस्थान में, और यह है जैन धर्म के एक संत थे, उनसे संबंधित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे है संबंधित? तो यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो हम राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर शुभ अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत और कोटि कोटि नमन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।